हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंडी जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंडी जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भीम गुफा कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में। केदारनाथ रुद्रप्रयाग में भीम गुफा स्थित है, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रह्मा गुफा व भीम गुफा कहाँ स्थित है। तो अभी हमने देखा जो भीम गुफा है आपके केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है, तो ब्रह्मा गुफा भी आपके केदारनाथ रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केदारनाथ में स्थित किस गुफा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ध्यान किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में किस गुफा में ध्यान किया था, ये क्या था, ध्यान गुफा में, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुईली उडियार नंदा देवी राजात मार्ग में कहाँ स्थित है। तो सुईली उडियार आपके नंदा देवी राजात मार्ग में पड़ता है और ये आपके किस जनपद में, तो आपके चमोली जनपद में, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भेलतरा उडियार कहाँ स्थित है। तो भेलतरा भी आपके चमोली जनपद के आदि बद्री में है, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्वारखा गुफा किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखो जो ग्वारखा गुफा है आपके चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और इस गुफा की खोज का श्रेय किसे जाता है, तो ये जाता है राकेश भट्ट को। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्वारखा गुफा किस जिले में है। तो ग्वारखा गुफा आपके चमोली जनपद में, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सही युग्म का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, टिम्मरसैंड गुफा आपके चमोली जनपद में बिल्कुल सही है, ब्यास गुफा आपके चमोली में ये भी बिल्कुल सही है, रुद्रनाथ गुफा चमोली में ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गणेश, ब्यास, स्कंद व मुचकुंद गुफा किस जनपद में स्थित है। तो गणेश गुफा हो गई, ब्यास गुफा हो गई, मुचकुंद गुफा हो गई, ये सभी आपके बद्रीनाथ चमोली में स्थित है, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्रोण गुफा किस जनपद में है। तो द्रोण गुफा आपके देहरादून जनपद में, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रोबर्स गुफाएं या गुच्चू पानी निम्न में से स्थित है। तो रोबर्स गुफाएं या गुच्चू पानी आपके देहरादून जनपद में, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस गुफा की खोज जर्मन नागरिक मियोला ने की थी। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है बुधेर गुफा, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 20 पुरिया गुफा निम्न में से कहाँ है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है चक्राता। चक्राता देहरादून में 20 पुरिया गुफा स्थित है, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चोरों की गुफा किस जनपद में स्थित है। तो काफ़ी फेमस गुफा है चोरों की गुफा, ये भी आपके देहरादून जनपद में, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली विश्वनाथ गुफा कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, हिंदाव पट्टी टिहरी में। हिंदाव पट्टी टिहरी जनपद में शंकराचार्य की तपस्थली है, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो कई बार यहाँ पे केवल यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि विश्वनाथ गुफा कहाँ है, तो विश्वनाथ गुफा आपके टिहरी जनपद में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। टिहरी जनपद में स्थित गुफाएं हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विश्वनाथ गुफा, गर्भजोन गुफा और शंकर गुफा, तो ये सभी गुफाएं आपके टिहरी जनपद में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से वशिष्ठ गुफा किस जनपद में है। तो काफ़ी फेमस गुफा है वशिष्ठ गुफा। वशिष्ठ गुफा हो गए, वशिष्ठ कुंड हो गए और वशिष्ठ आश्रम, ये सभी आपके टिहरी जनपद में, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूमक उडियार किस जनपद में है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, भूमक उडियार आपके टिहरी जनपद में, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, त्र्यंबक या पांडुखोली गुफा स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए, त्र्यंबक या पांडुखोली गुफा आपके अल्मोड़ा जनपद में, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
महाअवतार बाबा जी की गुफा निम्न में से है। तो महाअवतार बाबा जी की जो गुफा है आपके द्वाराहाट अल्मोड़ा में, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में सही युग्म का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, गणनाथ गुफा। गणनाथ गुफा आपके अल्मोड़ा जनपद में बिल्कुल सही है, और कफ्फरकोट गुफा आपके अल्मोड़ा में ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त सभी युग्म यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाखों उडियार या गुफा किस जनपद में स्थित है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, अल्मोड़ा जनपद में। लाखों उडियार गुफा आपके अल्मोड़ा जनपद में शिवाल इसके यहाँ पे सही आंसर है। और यह किस नदी के तट पर है, तो यह सुयाल नदी के तट पर है, और इस गुफा की खोज करी थी MP जोशी ने वर्ष 1968 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सही युग्म का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, पांडव गुफा आपके गंगोत्री उत्तरकाशी में, मातंग ऋषि गुफा मातृ उत्तरकाशी में, ये भी बिल्कुल सही है। उत्तरकाशी के ब्रह्मखाल में प्रकटेश्वर गुफा है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोरी विकास खंड में स्थित गुफा है। तो मोरी विकास खंड उत्तरकाशी में श्रृंगी गुफा स्थित है, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हुडली गुफा कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन भी, उत्तरकाशी जनपद में। हुडली गुफा आपके उत्तरकाशी जनपद में, और यहाँ से नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हुडली गुफा आपकी किस नदी घाटी में, तो ये यमुना नदी घाटी में आती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, नदियाँ यहाँ पे पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए युग्मों में से असंगत कथन का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, स्वादम व सुमेरु गुफा पिथौरागढ़ बिल्कुल सही है। चीनी गुफा पिथौरागढ़ ये भी बिल्कुल सही है। कपिलेश्वर गुफा पिथौरागढ़ ये भी बिल्कुल सही है। कोटेश्वर गुफा अल्मोड़ा। तो देखो, जो कोटेश्वर गुफा है अल्मोड़ा नहीं बल्कि आपके रुद्रप्रयाग जनपद में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो डी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो डी वाले हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धर्मजाली व भाटकोट गुफा किस जनपद में स्थित है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए, धर्मजाली व भाटकोट गुफा आपके पिथौरागढ़ जनपद में, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाताल भुवनेश्वर गुफा किस जिले में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पिथौरागढ़। पाताल भुवनेश्वर गुफा पिथौरागढ़ जनपद में, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से शैलेश्वर व मुक्तेश्वर गुफा स्थित है। तो शैलेश्वर व मुक्तेश्वर गुफा आपके गंगोली हाट पिथौरागढ़ में, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुमेरु गुफा किस जिले में है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, पिथौरागढ़। सुमेरु गुफा पिथौरागढ़ जनपद में, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य की किस गुफा में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। तो कहा जाता है कि जो पाताल भुवनेश्वर गुफा पिथौरागढ़ में है, यहाँ पे 33 करोड़ देवी देवता यहाँ पे निवास करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित गुफाएं हैं। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, भाटकोट की गुफा हो गई, कुचिया देव उडियार और पांखो उडियार, ये सभी आपके पिथौरागढ़ जनपद में, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाताल रुद्रेश्वर गुफा कहाँ स्थित है। तो देखो, जो पाताल भुवनेश्वर गुफा है वो तो आपके पिथौरागढ़ में है, लेकिन जो पाताल रुद्रेश्वर गुफा है ये आपके चंपावत जनपद में, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज किस वर्ष हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी, वर्ष 1993। वर्ष 1993 में पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज होती है, ये आपको ध्यान रखना। किस जनपद में, तो जनपद आपका चंपावत हो जाएगा, जनपद आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झिलमिल गुफा किस जनपद में है। तो देखो, जो झिलमिल गुफा है आपके पौड़ी जनपद में, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यदि झिलमिल ताल पूछा जाए तो झिलमिल ताल आपके चंपावत में है, और झिलमिल गुफा पूछी जाए तो झिलमिल गुफा आपके पौड़ी जनपद में, बी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध गोरखनाथ गुफा कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए, गोरखनाथ गुफा श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम पर कौन सा बांध बना है। तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम पर बना है आपका टिहरी बांध, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भागीरथी सास एवं अलकनंदा बहू के रूप में किस स्थान पर मिलते हैं। तो भागीरथी को सास और अलकनंदा को बहू के नाम से भी जाना जाता है,
तो ये आपके किस स्थान पर मिलते हैं? तो ये मिलता है आपके देवप्रयाग, ठीक है। इसी के बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रुद्रप्रयाग के मंदराचल श्रेणी से किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, रुद्रप्रयाग के मंदराचल श्रेणी से निकलता है आपकी मंदाकिनी नदी। इसे चौराबाड़ी ग्लेशियर के जहाँ चौराबाड़ी ग्लेशियर है यहीं से निकलते है आपकी मंदाकिनी नदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो आपको ध्यान रखना है, रुद्रप्रयाग के मंदराचल श्रेणी से निकलता है आपकी मंदाकिनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और मंदाकिनी किसकी सहायक नदी है? तो मंदाकिनी अलकनंदा की सहायक नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। कहाँ पे मिलते हैं? रुद्रप्रयाग में। काली मठ के समीप मंदाकिनी नदी में कौन सी नदी मिलती है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, काली मठ के समीप मिलता है आपकी मधुगंगा। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। मधुगंगा किसकी सहायक नदी है? तो आपकी मंदाकिनी नदी के, जो कि कहाँ पे मिलते हैं? काली मठ के समीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में मंदाकिनी की सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, लस्तर नदी, मधुगंगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। ये दोनों नदियाँ मंदाकिनी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस कवि ने रामचरितमानस में मंदाकिनी नदी को सुरसरी की धारा कहा है? तो देखो, सुरसरी की धारा कहा जाता है मंदाकिनी नदी को, और ये कहा था तुलसीदास ने। रामचरितमानस किसने लिखा था? तुलसीदास ने लिखा था। तो ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में मंदाकिनी नदी का जल स्रोत कौन सा ग्लेशियर है? तो मंदाकिनी जो नदी है ये निकलता है आपकी चौराबाड़ी ग्लेशियर से। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाखों उडियार अल्मोड़ा के समीप कौन सी नदी बहती है? तो लाखों उडियार गुफा आपके अल्मोड़ा जनपद में, और यहाँ पर बहती है आपकी सुयाल नदी। सुयाल नदी, कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि लाखों उडियार गुफा आपकी किस नदी के तट पर है? तो आपकी सुयाल नदी के तट पर है। कहाँ है? आपके अल्मोड़ा जनपद में। और किसने इसकी खोज करी थी लाखों गुफा की? तो ये करी थी MP जोशी ने वर्ष 1968 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से पनार नदी किन जिलों का सीमांकन करती है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, अल्मोड़ा, चंपावत और पिथौरागढ़। तो अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़, इन तीनों जनपदों का यहाँ पे सीमांकन करती है आपकी पनार नदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिमगाड व गाडगिल गाड किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ये दोनों नदियाँ आपकी पनार नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैक्सर श्रेणी के पूर्वी ढाल पर लिपुलेख के समीप काला पानी नामक स्थान से उद्गमित होने वाली नदी है। तो जैक्सर श्रेणी के पूर्वी ढाल पर लिपुलेख के समीप काला पानी नामक स्थान से निकलती आपकी काली नदी। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो, जो काली नदी है राज्य की सबसे लंबी नदी है, जिसकी राज्य के अंदर कुल लंबाई कितनी है? यह है 252 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्कंद पुराण में किस नदी को श्यामा कहा गया है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए, काली नदी। काली नदी को स्कंद पुराण में श्यामा नदी कहा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में बहने वाली सबसे लंबी नदी काली नदी की लंबाई कितनी है? तो सबसे लंबी जो नदी है उत्तराखंड की काली नदी है, और इसकी जो कुल लंबाई ये 252 किलोमीटर। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्वी धौली गंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो पूर्वी धौली गंगा आपकी काली नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। यदि पश्चिमी धौली गंगा की बात करें तो पश्चिमी धौली गंगा आपकी अलकनंदा नदी की सहायक नदी है, और पूर्वी धौली गंगा है काली नदी की। तो पश्चिमी पूछी जाए तो पश्चिमी अलकनंदा होगा, और पूर्वी आपकी काली नदी है। आपको ध्यान रखना, इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काली एवं गौरी नदी का संगम स्थान कौन सा है? तो काली एवं गौरी नदी का संगम आपके जौलजीबी नामक स्थान पर होता है, पिथौरागढ़ में। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। खेला नामक स्थान पर किन दो नदियों का संगम होता है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, काली व पूर्वी धौली गंगा। काली व पूर्वी धौली गंगा का संगम खेला नामक स्थान पर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गौरी गंगा का उद्गम किस हिमनद से होता है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, मिलम हिमनद। गौरी गंगा आपके मिलम हिमनद से निकलती है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौराणिक रूप से किस नदी का जल पवित्र नहीं माना गया है?
तो पौराणिक रूप से आपकी जो काली नदी है इसके जल को यहाँ पे पवित्र नहीं माना गया है, यानी इसका जो जल है देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। काली नदी और एक आपकी दूसरी नदी नंदाकिनी, ये दोनों नदी आपको ध्यान रखनी है, पवित्र इन्हें माना गया है और इनका जल जो है देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। काली हो गई आपकी और एक है आपकी नंदाकिनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की वह अंतिम नदी जो काली नदी की सहायक है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी लदिया नदी। लदिया नदी काली नदी की अंतिम सहायक नदी है, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्वी रामगंगा का उद्गम स्थान है। तो पूर्वी रामगंगा आपके नामिक व पॉन्टिंग हिमनद से निकलती है, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और जो आपकी पश्चिमी रामगंगा है, तो पश्चिमी रामगंगा कहाँ से निकलती है, तो आपके दूधा तौली श्रृंखला से निकलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरयू एवं पनार नदी के संगम पर स्थित है। तो सरयू एवं पनार नदी के संगम पर आपका काकरी घाट है, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौसानी के समीप धार पानी धार से किस नदी का उद्गम होता है। तो कौसानी के धार पानी धार नामक स्थान से आपकी कौसी नदी निकलती है, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौसी नदी के तट पर स्थित स्थल है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, कैंची धाम होगा और गर्जा देवी मंदिर, तो ये दोनों आपकी कौसी नदी के तट पर है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ये भी दोनों। और कैंची धाम और गर्जा देवी मंदिर आपके किस जनपद में, तो ये आपके नैनीताल जनपद में। जनपद आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि गर्जा देवी मंदिर कहाँ है या कैंची धाम कहाँ है, तो आपके नैनीताल जनपद में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं में किस नदी घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है। तो कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है आपकी कौसी नदी। कौसी नदी घाटी को कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुराणों में किस नदी को कौशिकी कहा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कौसी नदी। कौसी नदी को पुराणों में कौशिकी कहा गया है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। काली नदी को सर्वाधिक जल राशि देने वाली नदी है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है सरयू नदी। सरयू नदी काली नदी को सर्वाधिक जल राशि देने वाली नदी है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। तो कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है सरयू नदी, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काली एवं सरयू नदी का संगम स्थल है। तो काली एवं सरयू नदी का जो संगम होता है ये आपके पंचेश्वर नामक स्थान पर होता है, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सही युग्म का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, पिंडारी ग्लेशियर आपके बागेश्वर जनपद में बिल्कुल सही है, कफनी ग्लेशियर बागेश्वर में ये भी बिल्कुल सही है, और मैक तोली व सुखराम ग्लेशियर बागेश्वर में ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी यहाँ पे सही है। प्रसिद्ध कौसानी किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो कौसानी आपके सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नैनीताल के पहाड़ पानी नामक स्थान से निकलने वाली नदी है। तो नैनीताल के पहाड़ पानी नामक स्थान से गौला नदी निकलती है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रामनगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो रामनगर आपके कौसी नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काशीपुर का तुमरिया डैम किस नदी पर बना है। तो काशीपुर का तुमरिया डैम आपके फिकरा नदी पर बना है, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से घूमा नदी के तट पर बसा नगर है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी बाजपुर। बाजपुर घूमा नदी के तट पर बसा है, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यमुना नदी का उद्गम किस स्थान से होता है। तो यमुना नदी आपके उत्तर काशी के जो आपका यमुनोत्री हिमनद है, यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री कांठा नामक जगह से निकलती है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से यमुना की सहायक नदियाँ कौन सी है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बरनी घाट हो गया, पुजार घाट, टौंसवा, आसन नदी, तो ये सभी यमुना की सहायक नदी है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
यमुना की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? यदि यमुना की सबसे प्रमुख सहायक नदी की बात करें तब आपका सही आंसर होगा टॉस नदी। टॉस नदी यमुना की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गंगा की सहायक नदियां निम्न में से हैं। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, भागीरथी, अलकनंदा, नयार, सोंग, चंद्रभागा एवं बाणगंगा। तो ये सभी गंगा की सहायक नदी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भागीरथी नदी की सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, रुद्र गंगा, जाड़ गंगा, मिलुन गंगा, सिया गंगा, केदार गंगा। तो ये सभी भागीरथी की सहायक नदियां हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलकनंदा की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? तो अलकनंदा की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं ये है सरस्वती नदी, लक्ष्मण गंगा, पश्चिमी धौली गंगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असंगत कथन का चयन करें। पश्चिमी धौली गंगा अलकनंदा की सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। पूर्वी धौली गंगा काली नदी की सहायक नदी है, ये भी बिल्कुल सही है। और मंदाकिनी नदी काली की सहायक नदी है, ये भी मंदाकिनी काली नदी की सहायक नदी है। तो यह वाला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। मंदाकिनी किसकी सहायक नदी है? तो मंदाकिनी आपके अलकनंदा की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सी वाला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो सी वाला हमारे पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।